क्वेश्चन नंबर जो 21 है बाबू, क्या क्वेश्चन नंबर जो 21 है वो दिया हुआ है अवकल समीकरण के द्वारा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स इक्वल टू वन प्लस वाई स्क्वायर और बटे में वन प्लस एक्स स्क्वायर का व्यापक हल ज्ञात करें। ये अवकल समीकरण का क्वेश्चन है, और अवकल समीकरण का क्वेश्चन बनाते समय आपको एक बात ध्यान में रखना है कि इस x वाले को इस x वाले के साथ और इस y वाले को y वाले के साथ रखना है, यानी कि करना है। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं, और पहला हमारा जो स्टेप है होता है उसको लिख देंगे, यानी कि लिखेंगे दिया गया है। क्वेश्चन क्या दिया है बाबू? क्वेश्चन दिया हुआ है डी वाई बटे में डी एक्स, ठीक है, बराबर वन प्लस वाई स्क्वायर बटे में वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस x को यानी कि dx को इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा dy बराबर वन प्लस वाई स्क्वायर बटे में वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये dx इधर बटा में था, इधर आएगा तो यानी इधर भाग के रूप में था, इधर आएगा तो गुना के रूप में हो जाएगा, यानी कि dx हो जाएगा, ठीक है बाबू। अब देखिए इस y वाले को इस साइड लाना है, यानी कि dy के साथ करना है, तो यहाँ हो जाएगा वन बटे वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, ठीक है, और बराबर में वन बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स, ठीक है। इसके बाद क्या करना पड़ता है बाबू? समाकलन का चिन्ह दोनों तरफ लेना पड़ता है, तो यहाँ लिखेंगे समाकलन चिन्ह लेने पर, ठीक है, समाकलन चिन्ह दोनों तरफ लेने पर, ठीक है, दोनों तरफ लेने पर, ठीक है, यानी दोनों तरफ समाकलन चिन्ह लेना पड़ेगा। समाकलन चिन्ह हम ले लिए वन बटा वन प्लस वाई स्क्वायर और डी वाई, ठीक है, बराबर इंटीग्रल्स वन बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और डी एक्स, ठीक है। यहाँ से करेंगे इंटीग्रेटिंग, तो यहाँ लिख देंगे इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। आपको पता होगा कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रल्स होता है बाबू वो होता है वन बटा यानी कि ए tan इनवर्स एक्स बाई ए। तो हम क्या एक को ए मान सकते हैं, और एक का जब स्क्वायर कीजिएगा तो एक ही होगा, तो हो जाएगा tan इनवर्स, यानी कि यहाँ देखिए ये ए है तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्मूला पर आधारित हो जाएगा। और इस प्रकार देखिए दोनों सेम है, तो यहाँ भी हम करेंगे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसका जो इंटीग्रल्स होगा बाबू वन बाई ए, तो ए की जगह क्या है? एक है, तो एक हो जाएगा tan इनवर्स एक्स, तो एक्स की जगह क्या है? y है, y बाई ए, तो a की जगह क्या है? एक है, तो एक हो जाएगा, ठीक है, और बराबर ये भी वैसा ही होगा x बाई ए, ठीक है। देखिए यहाँ क्या दिया बाबू, यहाँ ये जो है एक जगह है, तो a की जगह क्या होता है? वन बाई ए, तो a की जगह एक है, ठीक है, और tan इनवर्स एक्स बाई ए, तो a की जगह एक है तो यहाँ भी एक हो जाएगा, और प्लस सी, ठीक है। तो इसको हम जब सरलतम रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x और प्लस में c, यही इसका क्या हो जाएगा? व्यापक हल हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आगे होंगे। अब हम चलते हैं बाबू अगले प्रश्न की ओर, यानी अगला जो हमारा प्रश्न है 22 नंबर जो प्रश्न है बाबू, क्या 22 नंबर जो प्रश्न है वो दिया हुआ है, यानी दिया है, देखिए सिद्ध करना है, दिया हुआ है कि सिद्ध करें, क्या बाबू? सिद्ध करें कि अवयव का क्वेश्चन है कि cos 15 डिग्री sin 15 डिग्री, ठीक है, sin 15 डिग्री, यहाँ दिया है sin 75 डिग्री इंटू यहाँ दिया है cos 75 डिग्री इक्वल टू इसका मान 0 होता है। यही सिद्ध करने को बोल रहा है क्वेश्चन। तो आपको पता होगा कि आव्यूह में क्या करना पड़ता है, यानी कि आमने सामने क्रॉसिंग गुना होगा और बीच में चिन्ह यानी माइनस का होगा। तो चलिए इसे हम उसी आधार पर सॉल्व करते हैं बाबू। तो सबसे पहला हमारा स्टेप होता है, लिखेंगे दिया गया है, तो चलिए लिख देते हैं दिया गया है। क्वेश्चन क्या दिया है बाबू? क्वेश्चन दिया हुआ है cos 15 डिग्री
साइन 15 डिग्री, ठीक है, साइन 15 डिग्री, यहाँ दिया है साइन 75 डिग्री इंटू कॉस 75 डिग्री, ठीक है, और इक्वल टू हमें 0 लाना है। तो यहाँ क्या होगा, अभी में क्या किया जाता है, आमने सामने क्रॉसिंग गुना होता है और बीच में जो चिन्ह होता है वो माइनस का होता है, तो गुना हो जाएगा cos 15 डिग्री इंटू, यानी कि यहाँ गुना का चिन्ह होगा, और cos 75 डिग्री, ठीक है, और माइनस साइन 15 डिग्री गुने साइन 75 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू 0। तो आप देखिए ये जो फॉर्मूला होता है cos A इंटू कॉस बी माइनस साइन A इंटू साइन बी, और इसका फॉर्मूला होता है बाबू cos A प्लस बी। तो जो 15 डिग्री है वो A है और जो 75 डिग्री है वो B है, तो यहाँ भी वही सेम नियम लागू होगा। तो देखिए ये फॉर्मूला हो गया cos A इंटू कॉस बी माइनस साइन A इंटू साइन बी, तो इसका होता है cos A प्लस बी होता है बाबू, इसका होता है cos A प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ 15 डिग्री दिया हुआ है, तो इस प्रकार बाबू हो जाएगा cos 15 डिग्री प्लस 75 डिग्री, ठीक है, और इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो जब इन दोनों को आप जोड़िएगा 15 और 75 को, तो हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है, और यहाँ इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो cos 90 डिग्री का मान कितना होता है बाबू, cos 90 डिग्री का मान होता है 0, और यहाँ भी 0। तो देखिए दोनों पद सेम है कहीं ना कहीं, तो यहाँ लिख देंगे LHS पद इक्वल टू RHS पद, और ये प्रूव होता है कि दोनों सेम है। आई होप ये क्वेश्चन आपको आसानी पूर्वक समझ में आ गए होंगे और घबराना नहीं है। जहां भी ऐसे प्रश्न दिखे थोड़ा सा सेंस यूज करना है और ये क्वेश्चन आपको आसानी पूर्वक बन जाएगा। अब चलते हैं बाबू अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर 23 की ओर। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और चलिए बाबू अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 23 की ओर, या क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 23 है दिया है, यदि a बराबर क्या, यदि a बराबर दिया है 5, 4, 2 और 3, ठीक है, अभी का क्वेश्चन है 5, 4, 2, 3, तथा b बराबर दिया हुआ है क्या, तथा b बराबर दिया है 3, 3, 5, 1, 6, 8, 4, ठीक है बाबू। ये दिया है a और b का मान, तो कह रहा है कि तो a और b का मान निकालें, यानी गुना करना है बाबू। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया है और a b का मान लिख देंगे। तो यहाँ लिख देते हैं दिया गया है, क्वेश्चन क्या दिया है बाबू, a बराबर दिया है 5, 4, 2, 3, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है, और b बराबर दिया हुआ है 3, 5, 1, 6, 8, 4, और हमें निकालना है a इंटू बी। क्या बाबू, निकालना है a इंटू बी इक्वल टू वाट, ठीक है। चलिए a और b का मान निकालते हैं, और सबसे पहले लिखेंगे a का मान, यानी कि 5, 4, 2, 3, और इसमें गुना करना है कितना से, 3, 5, 1, 6, 8, 4, यानी कि इससे। तो गुना करने का जो नियम होता है क्या होता है, यानी ऐसे गुना होगा, ठीक है बाबू, ऐसे गुना होता है, यानी इन दोनों का इन दोनों में, फिर इन दोनों का इन दोनों में, फिर इन दोनों का इन दोनों में, और हमेशा बीच में प्लस का चिन्ह रहता है। चलिए ज्यादा समय नहीं है और हम इन्हीं समय में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो 5 में 3 से होगा तो कितना हो जाएगा 15, और प्लस 4 में 6 से होगा तो 24 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 में करेंगे 5 से तो 25 हो जाएगा, और प्लस 4 में करेंगे 8 से तो 32 हो जाएगा, 5 का करेंगे 1 में तो 5, और प्लस 4 का करेंगे 4 में तो 16 हो गया। अब करेंगे या इसका करेंगे इन मतलब इन सभी में, 2 का करेंगे 3 में तो 6 हो जाएगा, प्लस 3 का करेंगे 6 में तो 18 हो जाएगा, 2 का करेंगे 5 में तो 10 हो जाएगा, प्लस 3 का करेंगे 8 में तो 24 हो जाएगा, 2 का करेंगे 1 में गुना तो 2 होगा, 3 का करेंगे 4 में गुना तो 12 हो जाएगा। अब इन सभी को जोड़ देंगे तो देखिए a और b का जो मान आएगा, देखिए बाबू क्या आएगा, 15 और 24 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा, क्या 39 हो जाएगा।
6 18 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 25 और 32 ठीक है बाबू, 25 और 32 को जब आप जोड़िएगा तो 57 हो जाएगा। कितना 57 हो जाएगा। 24 और 10 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। 16 और 5 21 हो जाएगा। 2 और 12 14 हो जाएगा। यानी यही इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर 24 की ओर। ठीक है बाबू, तो प्रश्न नंबर जो 24 है वो दिया हुआ है y बराबर cos इंटू अंडर रूट साइन एक्स। ठीक है, अंडर रूट साइन एक्स। तो dy बटे में dx का मान निकालना है, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन करना है। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला लिखेंगे स्टेप, यानी कि दिया गया है क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको लिख देंगे। तो क्वेश्चन दिया है बाबू y बराबर cos इंटू अंडर रूट साइन एक्स। ठीक है, इसका करना है डिफरेंशिएशन। यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, एक्स के सापेक्ष करना है। यहाँ हो जाएगा dy बटे में dx बराबर d cos इंटू अंडर रूट साइन एक्स। ठीक है बाबू, अंडर रूट साइन एक्स बटे, आप देखिए ये जो है ना अंडर रूट साइन एक्स है जो बाबू, ये cos का थीटा है तो नीचे भी थीटा रहना जरूरी है, तो अभी cos का डिफरेंशिएशन संभव हो पाएगा। तो चलिए नीचे भी cos यानी कि थीटा लिखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स। ठीक है, इनटू, बहुत बच्चे ये समझ में नहीं पाते हैं कि आखिर यहाँ तो dx होना चाहिए लेकिन अंडर रूट साइन कैसे आ गया। तो मैं आपको बता दूं, ये जो अंडर रूट साइन एक्स है बाबू, ये cos का थीटा है, और अगर cos का करना है इंटीग्रल्स तो जो cos का थीटा है वो भी नीचे रहेगा, तो अभी इसका dc हो पाएगा। ये बात आपको जानना जरूरी है। जहां भी ऐसा रहे, अगर cos यानी कि कोई भी फंक्शन यहाँ दे और उसका थीटा जो भी हो वो नीचे आप लिखिए, तभी उसका डीसी हो पाएगा। यानी देखिए अंडर रूट साइन एक्स इसका थीटा दिया हुआ है, तो हमने यहाँ अंडर रूट साइन एक्स लिख दिया, यानी उसका थीटा लिख दिया। उसके बाद आप cos का आसानी पूर्वक डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अब हम लिखेंगे, देखिए डी साइन एक्स लिख दिया यहाँ। अब यहाँ हो जाएगा डी अंडर रूट साइन एक्स। ठीक है बाबू, तो देखिए अंडर रूट और एक्स है, यानी कि ये जो रूट का थीटा है, तो रूट का थीटा नीचे भी रहेगा तभी रूट का डीसी हो पाएगा। तो रूट का थीटा क्या है बाबू, साइन एक्स है, तो नीचे भी हो जाएगा साइन एक्स इंटू, यहाँ हो जाएगा डी साइन एक्स और बटे में डी एक्स। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा कॉस का डीसी क्या होता है माइनस साइन, और थीटा की जगह क्या दिया है अंडर रूट साइन एक्स दिया है इंटू। अब देखिए रूट एक्स का इंटीग्रल डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स यानी कि थीटा, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 रूट और थीटा, यानी कि जो थीटा दिया रहेगा, तो साइन एक्स दिया है तो साइन एक्स हो जाएगा इंटू। अब साइन एक्स का डीसी क्या होता है बाबू, कॉस एक्स होता है, तो यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, अब इसको हम लिख देंगे सरलतम रूप में, यानी कि गुना करके आसानी जो सजा देंगे। तो देखिए जब इसको हम सजाएंगे तो हो जाएगा माइनस साइन इंटू अंडर रूट साइन एक्स। ठीक है, इंटू कॉस एक्स और बटे में दिया हुआ है 2 रूट साइन एक्स। और बहुत बच्चे क्या करेंगे, इस रूट को मतलब अंडर रूट साइन एक्स को अंडर रूट साइन एक्स से काट देंगे, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि थीटा कभी नहीं कटता है। और ये जो है भाई बाबू, ये माइनस साइन और ये साइन का थीटा है, और थीटा कभी कटता नहीं है। आप अगर इसको काटते हैं तो आपका गलत मतलब आंसर हो जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं बाबू अगले प्रश्न की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, 25 की ओर चलते हैं। और ये दिया हुआ है, यदि ए वेक्टर बराबर दिया हुआ है 2i वेक्टर माइनस 3j वेक्टर। ठीक है बाबू, 3j वेक्टर माइनस 5k वेक्टर। ठीक है, और b बराबर दिया हुआ है, एवं b वेक्टर बराबर दिया हुआ है, b वेक्टर का मान दिया है माइनस 7i वेक्टर प्लस 6j वेक्टर प्लस 8k
के वेक्टर, ठीक है, दिया हुआ है इसका मान। तो कह रहा है कि तथा ए वेक्टर क्रॉस, ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान क्या होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको आसानी पूर्वक बना सकते हैं, लेकिन उसको हमें सॉल्व कराना है। चलिए इसे हम सॉल्व कराते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है और ए और बी का मान लिखेंगे। तो यहाँ हमने लिख दिया दिया गया है क्वेश्चन, यानी कि ए वेक्टर का मान क्या दिया है, ए वेक्टर का मान दिया है 2i वेक्टर माइनस 3j वेक्टर माइनस 5k वेक्टर, ठीक है। और बी वेक्टर का मान दिया है -7i वेक्टर प्लस 6j वेक्टर प्लस 8k वेक्टर। और हमें निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान। तो चलिए चलते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ लिखेंगे आई वेक्टर जे वेक्टर डे वेक्टर और के वेक्टर। अब आई जे के सामने जो जो मान दिया है उसका लिख देंगे, यानी आई की जगह यहाँ देखिए आई का मान कितना है 2 है और यहाँ -7 है, जे का मान है -3 और यहाँ 6, के का मान है -5 और 8, ठीक है। और इसको मापांक के रूप में यहाँ से दर्शा देंगे। अब क्या करेंगे, अगर आई का मान निकालना है यहाँ से, तो देखिए सबसे पहले लिख देंगे आई वेक्टर, ठीक है, इनटू। अब आई वाले के रो और कॉलम को ढक देंगे और करेंगे क्रॉसिंग गुना। तो -3 में जब 8 से होगा तो -24 हो जाएगा, और बीच में चिन्ह हमेशा माइनस रहता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो माइनस हो जाएगा। अब -5 में जब 6 से होगा तो -30 हो जाएगा, और ऑलरेडी आगे से माइनस दिया हुआ है तो माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ हो गया 30, ठीक है। देखिए ये यहाँ देखिए यहाँ अगर प्लस है तो माइनस यहाँ जे होगा, यहाँ हो जाएगा -j वेक्टर इनटू। अब देखिए हमें जब जे का मान निकालना है तो जे वाले के रो और कॉलम को ढक देंगे, उसके बाद करेंगे क्रॉसिंग गुना। और जब 2 में 8 से गुना होगा तो 16 हो जाएगा, और चिन्ह बीच में हमेशा माइनस रहता है। और -7 में जब -5 से होगा तो +35 हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 35, ठीक है। अब देखिए यहाँ प्लस आई के पहले प्लस था तो जे के पहले माइनस, तो फिर क्या हो जाएगा के पहले प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा के वेक्टर इनटू। अब के वाले का मान निकालना है तो के वाले के रो और कॉलम को ढक देंगे, और उसके बाद करेंगे क्रॉसिंग गुना। तो 2 में जब 6 से होगा तो 12 हो जाएगा, चिन्ह माइनस रहता है। और -3 में जब -7 से होगा तो 21 हो जाएगा, तो यहाँ 21 लिख देंगे। उसके बाद करेंगे कैलकुलेशन। तो चलिए कैलकुलेशन बाबू कर देते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन करने का नतीजा ये होगा कि माइनस, यहाँ देखिए आई वेक्टर दिया है तो आई वेक्टर इनटू -24 और +30 को जब हम हल कीजिएगा तो 6 होगा, ठीक है, 6 माइनस जे दिया है माइनस जे वेक्टर हो गया। अब माइनस देखिए यहाँ जब 16 में से आप 35 घटाइएगा बाबू, क्या 16 में से जब आप 35 घटाइएगा तो -19 आएगा, ठीक है, -19। और यहाँ प्लस के वेक्टर दिया हुआ है। अब 12 में से जब 21 जाएगा तो -9 हो जाएगा, -9। उसके बाद हम इसको यानी कि आई वेक्टर वाले के साथ इसका गुना कर देंगे, जे वेक्टर वाले के साथ इसका गुना कर देंगे, और के वेक्टर वाले के साथ इसका गुना कर देंगे। चलिए गुना यानी गुना कर कर लिख देते हैं। तो ए वेक्टर गुने बी वेक्टर का जो मान आएगा बाबू वो 6i वेक्टर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 19j वेक्टर, ठीक है। और ये माइनस प्लस -9k वेक्टर हो गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर 26 की ओर, ठीक है बाबू। तो प्रश्न नंबर जो 26 है, क्या प्रश्न नंबर जो 26 है बाबू, देखिए ये क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है बाबू। इसमें देखिए दिया हुआ है इंटीग्रल √1 प्लस sin 2x, ठीक है, sin 2x, और यहाँ दिया हुआ है dx, ठीक है। यानी इसका हमें करना है इंटीग्रेटिंग, इसको करना है। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है, तो यहाँ लिख देंगे दिया गया है। क्वेश्चन क्या दिया है बाबू, क्वेश्चन दिया है इंटीग्रल √1 प्लस sin 2x, ठीक है। तो देखिए इसको आप अगर पार्ट बाय पार्ट में बांटिएगा तब भी देखिए रूट दिया हुआ है तो रूट का तो कभी इंटीग्रल्स होता नहीं है। और इसको हमें क्या करना है, यहाँ देखिए sin 2x दिया है तो sin 2x का फॉर्मूला होता है
2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, तो वो हो गया। अब 1 के बदले आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो वहां पर हमें आपको कुछ फार्मूला मिलेगा, यानी कि अगर आप देखिए उसको हम सबसे पहले लिखते हैं, यानी हम अगर लिखते हैं अंडर रूट हो गया, और ए के बदले हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस, ठीक है। अब साइन 2x का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। तो देखिए इसको आप a मानिए, इसको आप a मानिए बाबू, और इसको b मानिए, ठीक है। तो ये भी a हो गया और ये भी b हो गया। तो क्या आप देख सकते हैं यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के आधार पर ये आ रहा है। तो इसको क्या हम a प्लस b द होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स द होल स्क्वायर और dx, ठीक है। इसको इस रूप में लिख सकते हैं, और यहाँ लिख दिए तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा बाबू। तो स्क्वायर से जब रूट हट जाएगा तो हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, और dx। अब इसको आप पार्ट बाई पार्ट में बांट सकते हैं। यहाँ से आप अगर दो भागों में बांटते हैं तो आसानी पूर्वक इसका इंटीग्रल्स हो जाएगा, यानी इसे हम दो पार्ट में बांटते हैं तो साइन एक्स और dx हो जाएगा प्लस इंटीग्रल कॉस एक्स और dx हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो साइन एक्स का डीसी इंटीग्रल्स क्या होता है बाबू, माइनस कॉस एक्स, ठीक है, और प्लस, और कॉस एक्स का होता है साइन एक्स, ठीक है, और प्लस कांस्टेंट, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे।